सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। स्वाध्याय में पूरी तरह बने रहिए। स्वाध्याय करने से मन चित्त शुद्ध होता है। कुछ दिनों बाद गुरुदेव का एक पत्र हमारे पास आया। उसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गायत्री तपोभूमि आ रहे हैं, तुम 2 दिन को मथुरा आ जाओ, उनकी व्यवस्था करनी है। हम 2 दिन के लिए मथुरा आ गए। गुरुदेव का जितना भी साहित्य था वह भी हमने साहित्य स्टॉल पर रख दिया था। उस समय मिशन के कार्यकर्ता तो यहाँ नहीं थे, परंतु मथुरा के सभी बड़े ऑफिसर यहाँ आए थे। राज्यपाल ने यहाँ पूज्यवर का साहित्य देखा, गुरुदेव से बातचीत की, हॉल बन गया था, उसमें उनका प्रवचन हुआ। राज्यपाल ने कहा, मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए थे, सभी मंदिरों में दर्शन किए, मथुरा वृंदावन गए, परंतु हमको भगवान कृष्ण के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। परंतु जब हम यहाँ गायत्री तपोभूमि आए तब हमने आचार्य जी में साक्षात कृष्ण के दर्शन अवश्य किए हैं। राज्यपाल के मुंह से ऐसा सुनकर हमारी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति हजारों गुना बढ़ गई। अब विचार किया, इन भगवान का पल्ला अब हमको अवश्य पकड़ लेना ही चाहिए। प्रगतिशील जातीय सम्मेलन। मथुरा में गुरुदेव ने एक बार प्रगतिशील जातीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हमें भी डबरा से आमंत्रित किया गया था। पूज्यवर उपजातियों का बंधन समाप्त करना चाहते थे। आज अनेक उपजातियां बनने से कई समस्याएं पैदा हो गई है। विवाह इत्यादि में तो इसी कारण भारी अड़चने आती है। उपजातियों की कट्टरता को समाप्त किया ही जाना चाहिए और अपनी छोटी परिधि को समाप्त कर बड़ी जाति की सीमा में विस्तृत कर देना चाहिए। यह विवाह संबंध की जटिलताएं दूर करने में काफ़ी हद तक लाभकारी होगी। नियंता ने यह संस्कार वर्ग जाति के भेद से परे बनाया है। यह भेद तो सब मनुष्यों की शुद्र बुद्धि की ही उपज है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनकर हमारे मन में भी कुछ प्रयत्न करने का संकल्प उभरा। पूज्यवर ने कहा कि दहेज रूपी पिशाच आज निरीह कन्याओं को उत्पीड़ित कर रहा है। कितनों की जीवन लीला विवाह के पूर्व एवं बाद में ही राक्षस के कारण समाप्त हो गई है। इन बेटियों के प्रति करुणा को जगाना चाहिए। भगवान राम ने ऋषियों की हड्डियों के ढेर को देखकर भुजा उठाकर संकल्प ले लिया था कि निश्चरहीन करऊं मही। आज समाज, संस्कृति, राष्ट्र पर चारों तरफ से कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा अनाचार के आक्रमण हो रहे हैं। ऐसे समय में अकर्मण्य, आलसी, विलासी बनकर बेखबर रहना समाज के प्रति कर्तव्यहीनता ही कही जाएगी। समाज में धूमधाम के बेतुके खर्चीले विवाहों का प्रचलन रोके, प्रेरणाप्रद वातावरण में सामूहिक आदर्श विवाहों का आयोजन करें। हमने 15 पुस्तकें इन विषयों पर प्रकाशित की है, उन्हें घर घर जाकर पढ़ाने का क्रम बनाएं। अपना समय, श्रम, धन कुरीतियों को दूर करने में लगाकर इसे अति विशिष्ट समय का युग धर्म पालन करें। जो हमारे विचारों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। जिन्होंने हमारे विचारों को हृदय में धारण किया है, उन्हीं से हमें बड़ी आशा है। पूज्यवर के इस मार्मिक उद्बोधन ने हमारे अंतःकरण को झकझोर। पूज्यवर ने हमें अपने हृदय की पीड़ा का और समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। हम 15 पुस्तकें खरीद कर ले गए, खूब मन लगाकर आधोपांत पढ़ी, मनन चिंतन किया। घर घर जोला पुस्तकालय द्वारा इन पुस्तकों को पढ़ाने का क्रम भी बनाया। हमारे एक आत्मीय सज्जन श्री रंगीलाल जी थे, उन्हें इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने गुरुदेव के विचारों को पसंद किया और भी पुस्तकें पढ़ने की उनके मन में रुचि जागी। वे हमारे पास आकर पुस्तक ले जाते, पढ़ने के बाद वापस दे जाते। यह क्रम चलता रहा। मथुरा से पूज्यवर का रचा हुआ सारा साहित्य मंगा लिया था। झोला पुस्तकालय द्वारा ज्ञान अमृत बांटने तथा संस्कार कराने के कार्यक्रम से अखंड ज्योति पत्रिका के सैकड़ों सदस्य बनाने तथा मिशन से जुड़े सफलता मिली। उस समय हम मील उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इसी कारण संपर्क व प्रभाव क्षेत्र में भी व्यापक हो गया था। सन्यासी का स्वाद साधना। हम नित्य प्रातः टहलने जाया करते थे। रास्ते में एक सन्यासी की कुटिया पड़ती थी। वह सन्यासी अपने को साधना की भट्टी में गलाने तपाने की विविध कर्म अपनाते रहते थे। उस कुटिया में नित्य थोड़ी देर रुककर सन्यासी जी को प्रणाम करते, इसी कारण उनसे विचार विनिमय जैसा कर्म चल पड़ा। उनको भी हमारी जिज्ञासा एवं पूज्य गुरुदेव के विचार सुनने में रुचि आने लगी। एक दिन टहलकर हम वापस आ रहे थे, लेकिन सन्यासी जी के वहां दिखाई न देने पर हमने उनके शिष्य से पूछा तो जवाब मिला कि वे एक कोठरी में बंद है, कोई विशेष अनुष्ठान चल रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन भी जब दिखाई नहीं दिए तब बंद कोठरी के दरवाजे के पास हम बैठ गए।
जिससे आड़ सुन सके, परंतु अंदर से सन्यासी जी के शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे। खा क्यों नहीं रहा है, यह हमारे लिए रहस्य बन गया। तीसरे दिन सन्यासी जी कोठरी के बाहर बैठे थे। हमने शिष्य से नीम की पत्तियां मंगाकर उसे पीस कर रस निकलवा रहे थे। हमारे अंदर इन बातों को जानने की बड़ी उत्सुकता थी। हमारी सन्यासी के प्रति श्रद्धा तथा उनका हमारे प्रति गहरा स्नेह था। सो हमने पूछ ही लिया कि स्वामी जी, आप 3 दिन से कोठरी में बंद होकर कौन सी विशेष साधना कर रहे थे। उन्होंने हमारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले कहा कि पहले कोठरी में घूम कर आओ, फिर बताऊंगा। हमने कोठरी देखी तो वहाँ तरह तरह के फल, व्यंजन, मिठाइयाँ रखी थी। फिर अचरज में पड़ गई कि आखिर ये सब क्यों रखी है। हमने सन्यासी से कहा कि उसमें तो नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ व फल रखे हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरा मन कुछ दिनों से अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मचल रहा था, उसी को दंड देने के लिए सब किया। अब कड़वे नीम का रस पी रहा हूँ कि अब मन स्वाद की तरफ ललचाए तो इसी तरह का भोजन मिलेगा। सन्यासी जी ने आगे कहा, 3 दिन से मन को सिर्फ दिखाया है, खाया कुछ भी नहीं है। अब वह सीधा हो गया है। मन को साध लेने पर सब इंद्रियां वशीभूत हो जाती है। हमने सन्यासी जी की साधना से प्रेरणा ली कि